हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपके सामने आपके लिए जापमाला बैग बनाकर लेके आई हूँ। जापमाला बैग की सर्दियों में हम सबको ज़रूरत पड़ती है। बहुत ईजी पैटर्न के साथ बनाकर तैयार किया है। आप आसानी से इस बैग को बना सकते हो। मैंने बैग बनाने के लिए येलो और रेड कलर लिया है। आप अपनी चॉइस से कलर ले सकते हो। और मेरे फेसबुक पेज श्यामा श्याम क्रिएशन को आप फॉलो कीजिएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आइए बैग बनाना शुरू करते हैं। माला जाप बैग बनाने के लिए मस्टर्ड कलर लिया और इससे मैं 4 चेन बनाऊंगी। पहले मैं 2 चेन बनाऊंगी और इसको ऐसे करूंगी तो यहाँ पर नोट आ जाती है। तो ये 1 चेन, सेकंड चेन, थर्ड चेन और फोर्थ चेन। 4 चेन बनाने के बाद आगे 3 चेन बनाऊंगी और फोर्थ चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर आगे डबल क्रोशिया, फिर आगे चेन के ऊपर डबल क्रोशिया और फिर आगे चेन के ऊपर डबल क्रोशिया। आगे 3 चेन बनाई तो इसको मैं डबल क्रोशिया मानूंगी और 4 डबल क्रोशिया बनाए तो टोटल मेरे 5 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए। अब आगे मैं क्या करूंगी, 3 चेन बनाऊंगी और इसको मैं ऐसे घुमाऊंगी। घुमाने के बाद इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया और फिर आगे चेन के अंदर डबल क्रोशिया और लास्ट वाली चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। नीचे मेरे 5 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार किए और ऊपर 7 डबल क्रोशिया बनाए। एक इधर बढ़ाया, एक इधर बढ़ाया तो 7 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए। अब यहाँ पर फिर मैं 3 चेन बनाऊंगी और इसको ऐसे घुमाऊंगी। घुमाने के बाद इसी चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यानी फर्स्ट चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाए। आगे सेकंड वाली चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया, थर्ड वाली चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया और आगे फोर्थ चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, यानी एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। आगे फिर मैं चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया और फिर आगे लास्ट वाली चेन के अंदर मैं एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे 5 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया और यहाँ पर मेरे 3 डबल क्रोशिया मैंने बढ़ाए हैं, यानी 2, 4, 6, 8 और 10 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए। अब मैं आगे क्या करूँगी, 3 चेन बनाऊँगी। 3 चेन बनाने के बाद फिर मैं इसको घुमाऊँगी। घुमाने के बाद फिर इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाऊँगी। आगे वाली चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया, बीचों बीच मैंने एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाए और वो सभी चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस वाले राउंड में भी मैंने 3 डबल क्रोशिया बढ़ाए। लास्ट वाली चेन के अंदर फिर से मैं एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर आगे 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद इसको घुमाया। घुमाने के बाद इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया और सभी चेन के अंदर 1 बार डबल क्रोशिया और बीचों बीच में एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, यानी इस राउंड में भी मैं 3 डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी। आगे वाले राउंड में फिर से मैंने 3 चेन बनाई और इसको ऐसे घुमाया। घुमाने के बाद इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाऊंगी और आगे वाली चेन के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया। 1 चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये बीचों बीच आई मैं और यहाँ पर मैंने एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर आगे 1 डबल क्रोशिया
ऐसे 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद लास्ट वाली चेन में मैं एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। आगे वाले राउंड में आई मैं और 3 चेन बनाई और इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया मैं बढ़ाऊंगी और सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊंगी और लास्ट वाली चेन के अंदर भी 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक मैं यहाँ फर्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी और एक मैं लास्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी। ऐसे 2 डबल क्रोशिया बढ़ाने के साथ 6 राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आगे 6 राउंड में मैंने एक डबल क्रोशिया इधर बढ़ाया और एक डबल क्रोशिया इधर बढ़ाया, यानी 2 डबल क्रोशिया बढ़ाने के साथ 6 राउंड को कंप्लीट किया। और आगे मैं आगे के 5 राउंड में सेम बनाऊंगी। ऐसे 3 चेन बनाई और इस चेन को स्किप करके आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया। आगे मैं 5 राउंड सेम ही बनाऊंगी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और ना मैं डबल क्रोशिया कम करूंगी और ना ज़्यादा करूंगी। ऐसे मैं 5 राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। 5 राउंड मैंने ऐसे सिंपली चलाए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और आगे मैंने 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद आगे वाले डबल क्रोशिया में आई, ऐसे बल बनाया, 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दूंगी। फिर आगे वाले डबल क्रोशिया के अंदर आई, 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दूंगी और तीनों को एक बार गिराऊंगी। तो यहाँ से मैं तिरछी कटिंग करती जाऊंगी, जैसे कि मैंने ये भी बनाया है एक पीस। तो यहाँ से मैं डबल क्रोशिया बढ़ाती चली गई। 4 राउंड मैंने सिंपल बनाए और आगे मैं ऐसे घटाई करती चली गई, यानी कम करती चली गई और यहाँ तक मेरे 5 डबल क्रोशिया रहेंगे। यहाँ तक मैं इसको मैनेज करती चली जाऊंगी। तो इस टाइप से मैंने 3 का 1 डबल क्रोशिया बनाया और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाती हुई मैं यहाँ तक आई लास्ट में, और 2 डबल क्रोशिया को मैंने अभी छोड़ा है। तो यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया बनाया और एक फंदा इसमें मेरे क्रोशिया के अंदर है और आगे डबल क्रोशिया के अंदर डाला, 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दूंगी। आगे फिर चेन के अंदर ऐसे निकाला, 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दूंगी। अब इन तीनों को गिराऊंगी। तो ये 3 डबल क्रोशिया का 1 बनाया। तो आगे फिर मैं 3 चेन बनाऊंगी और इसको घुमाऊंगी। घुमाने के बाद इस चेन को स्किप करूंगी और आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया में से ऐसे निकाला, 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दूंगी। फिर आगे ऐसे बल बनाया, 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दूंगी। अब तीनों को एक बार निकालूंगी और आगे फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ऐसे बनाती आऊँगी और यहाँ पर लास्ट में फिर मैं ऐसे एक कम करूँगी। ऐसे कम करते करते मैं यहाँ पर आऊँगी। यहाँ से स्टार्टिंग में मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाए, तो यहाँ पर भी लास्ट में मेरे 5 डबल क्रोशिया बनकर रह जाएंगे। यहाँ से एक एक डबल क्रोशिया कम करती चली गई मैं दोनों साइड से, और यहाँ पर मेरे 5 डबल क्रोशिया बचे हुए हैं और इसके 28 राउंड चलाए हैं। यहाँ से यहाँ तक 28 राउंड चलाए हैं और ऐसे ही मैंने सेम ही 3 पीस और बनाए हैं, यानी टोटल मेरे 4 पीस बनकर तैयार हुए। और अब इनको मैं 4 पीसों को ज्वाइंट करूँगी। पहले मैं 2 पीस लूँगी ऐसे, और इनको डबल क्रोशिया को ऐसे सीधा साइड यानी ऊपर की साइड से लेंगे और इसको ऐसे ज्वाइंट करूँगी। रेड कलर का धागा लिया, इससे मैं दोनों पलों को ज्वाइंट करूँगी। अब इस चेन के अंदर मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर एक बार और डबल क्रोशिया बनाऊँगी इसी चेन के अंदर, यानी 3 चेन बनाई मैंने और 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो टोटल मेरे 3 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए। फिर मैं थोड़ा सा बीच में गैप डालूँगी, यानी 1 डबल क्रोशिया जितना गैप डालूँगी और ऊपर से लिया और नीचे से ऐसे लिया मैंने और इसको ज्वाइंट करूँगी, यानी स्लिप स्टिच किया। फिर आगे 3 चेन बनाई और इसी चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, तो टोटल 3 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए।
फिर एक डबल क्रोशे जितना मैं गैप डालूंगी और उससे आगे वाले के अंदर ऐसे स्लिप स्टिच बनाऊंगी। फिर आगे 3 चेन बनाऊंगी और इसी चेन के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 2 डबल क्रोशे यानी 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा बीच में गैप डालूंगी और यहाँ पर दोनों पीस में से यानी ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों को ऐसे जॉइंट करूँगी और स्लिप स्टिच बनाऊँगी। तो ऐसे मैं ऐसे जॉइंट करती हुई यहाँ तक आ जाती हूँ। यहाँ से जॉइंट करती हुई मैं यहाँ तक आई और आगे मेरे 9 राउंड रह गए हैं और यहाँ से यहाँ तक लंबाई 11 इंच है। कई बार हाथ टाइट या ढीला होने की वजह से कम ज़्यादा हो जाती है और मेरे ये टोटल 28 राउंड बनाकर तैयार किए थे। 4 राउंड को बीच में छोड़ूंगी और 5 राउंड को मैं ऊपर जॉइंट फिर करूँगी। और इसको 4 राउंड को कैसे छोड़ूंगी और ये मेरे इतना का ये छेंक मेरा उंगली निकालने के लिए बनेगा। इसको मैं कैसे जॉइंट करूँगी आगे यहीं से मैं ऐसे करूँगी। 3 चेन बनाई और इस चेन के अंदर डबल क्रोशिया और फिर इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया यानी फिर मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए और बीच में थोड़ा सा गैप डालकर यहाँ पर मैं धागे को जॉइंट करूँगी, स्लिप स्टिच बनाऊँगी। इसको मैं एक पार्ट को नीचे करूँगी और एक पार्ट को मैंने हाथ में पकड़ा। फिर 3 चेन बनाऊँगी और इसी के चेन के बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर मैं बीच में थोड़ा सा गैप डालकर यहाँ पर धागे को स्लिप स्टिच करूँगी। ऐसे करने के बाद तो ये मेरे कितने राउंड हुए यहाँ से 1 2 3 राउंड होने के बाद 2 3 4 5 तो यानी एक बार और मैं ऐसी बनाऊँगी। 3 चेन बनाई और इसी धागे के बीच में इसी डबल क्रोशे के बीच में 2 डबल क्रोशे बनाए और यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच करूँगी। ऐसे स्लिप स्टिच करने के बाद धागे को मैं ऐसे पकड़ूँगी। पहले इसको ऐसे किया और करने के बाद इसको फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा उधेड़ूँगी और इसको स्लिप स्टिच बनाऊँगी। तो इसको दोनों को ही पकड़ के बनाऊँगी, नीचे और ऊपर से दोनों को ऐसे पकड़ा और स्लिप स्टिच बनाया। फिर ऐसी 3 चेन बनाई और इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया और फिर एक बार और डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आगे दोनों को ऐसे पकड़ा और ऊपर नीचे दोनों में से कुछ फंदे उठाकर क्रोशिया में डाले और ऐसे ज्वाइंट किया। तो यहाँ तक मैं इसको भी ऐसे ही ज्वाइंट कर लेती हूँ और ये गैप रहा एक साइड से तो मैंने ये बना लिया बॉर्डर और दूसरी साइड से भी मैं ऐसे ही धागे को कट करके यहाँ भी बॉर्डर बनाऊँगी। फर्स्ट और सेकंड पीस को मैंने लिया और इसको ऐसे दोनों को आपस में ज्वाइंट किया और ज्वाइंट करने के साथ साथ रेड कलर से आउटलाइनिंग भी बनाई और ये मैंने बीच में होल रखा, इसको फिंगर निकालने के लिए होल को रखा गया। और सेकंड और थर्ड पीस को फिर मैंने यहाँ से ज्वाइंट किया और ज्वाइंट करने के बाद यहाँ से मैंने खुला रखा है इसको वी शेप में और फिर थर्ड और फोर्थ पीस को मैंने पकड़ा, इसको ऐसे ज्वाइंट किया और ज्वाइंट करने के साथ इसको मैंने यहाँ तक ही ज्वाइंट किया और ये मैं पीस यहाँ से खुला रखूँगी यानी 3 इंच का मैं पीस खुला रखूँगी और यहाँ से मैं ऐसे ज्वाइंट करूँगी। 1.5 इंच का पीस ही मैं ज्वाइंट करूँगी और 3 इंच का बीच में खुला रखा। इसमें अंदर मैं माला आसानी से डाल सकती हूँ, डाल के इधर फिंगर निकाल के ऐसे जप सकते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ से धागे को कट किया और इसको ऐसे बॉर्डर बनाऊँगी यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से बॉर्डर बनेगा। और फिर फोर्थ और फर्स्ट पीस को पकड़ा, इसको भी ऐसे ही ज्वाइंट करूँगी और ज्वाइंट करने के साथ साथ इसको भी ऐसे ही लास्ट में
इतना खुला रखूँगी वी शेप में, बस ऐसे ही खुला रहेगा ये वी शेप में। इसको मैं ज्वाइंट कर लेती हूँ चारों पीस को। 6 डबल क्रोशिया के साथ मैंने इसको पट्टी को बनाया। इसकी लेंथ 34 इंच है और चौड़ाई 1 इंच की है। तो इसको मैं कैसे करूँगी, ये ऐसे पकड़ूँगी मैं, ऐसे पकड़ने के बाद इसको ऐसे स्टिच करूँगी और दूसरी तरफ का हिस्सा मैं दूसरी तरफ पकड़ूँगी ऐसे, और इसको भी ऐसे स्टिच करूँगी। तनी को भी अटैच कर लिया है। यहाँ पर फ्रंट पीस पर मैं फ्लावर बनाकर लगाऊंगी। फ्लावर बनाने के लिए 5 चेन बनाई और इसको फर्स्ट वाली चेन में ऐसे ज्वाइंट करूँगी, स्लिप स्टिच बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं 1 चेन बनाई मैंने और इसी होल के अंदर 11 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट मेरी चेन बनाई है और 11 यानी 11 टाइम आगे मैं सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 और फर्स्ट मेरी सिंगल क्रोशिया फर्स्ट चेन बनाई थी, तो यानी 12 सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार हुए। और इसको स्लिप स्टिच बनाऊंगी। स्लिप स्टिच बनाने के बाद 2 चेन बनाऊंगी और 2 चेन बनाने के बाद 3 चेन एक्स्ट्रा बनाऊंगी, यानी टोटल 5 चेन बनाऊंगी। 5 चेन के बाद 1 चेन को मैं स्किप करूंगी और आगे वाली चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर आगे मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 चेन को स्किप करूंगी, आगे वाली चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर आगे 3 चेन बनाऊंगी, 1 चेन को स्किप करूंगी, आगे वाली चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। 3 चेन बनाने के बाद 6 होल बनकर तैयार हुए। तो इसके बीच में आई मैं होल के बीच में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन बनाऊंगी और इसी होल के अंदर डबल क्रोशिया, फिर आगे डबल क्रोशिया और फिर आगे डबल क्रोशिया। तो मेरे ये टोटल 4 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए। फिर आगे मैं 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद इसके अंदर आई और स्लिप स्टिच बनाया। फिर आगे वाले होल के अंदर आई, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन बनाऊंगी और इसी होल के अंदर डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। और स्टार्टिंग में मेरी ये चेन ली तो 4 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए। 3 चेन बनाऊंगी और इसी होल के अंदर स्लिप स्टिच बनाऊंगी। 6 पत्तियों को बनाकर तैयार कर लिया और यहाँ पर स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर मैं 5 चेन बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर मैं 5 चेन बनाऊंगी। 3 4 5 चेन बनाने के बाद ये सिंगल क्रोशिया है मेरा स्टार्टिंग में बनाया हुआ, तो इसमें से मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी निकाल कर। फिर मैं 5 चेन बनाऊंगी, 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद फिर आगे सिंगल क्रोशिया में आई, इसके अंदर से क्रोशिया को डाला और ऐसे धागे को पकड़ा और सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर आगे 5 चेन बनाने के बाद फिर आगे वाले सिंगल क्रोशिया में आई, ऐसे बल बनाया, इसके अंदर से धागा लिया और सिंगल क्रोशिया। ऐसे पीछे बैक साइड से चेन बनाने के बाद यहाँ पर आई मैं होल के अंदर, एक पत्ती मैंने बना ली है, चेन को पकड़ा, इसके अंदर से निकाला सिंगल क्रोशिया और 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद क्रोशिया में 2 बल बनाए। 2 बल बनाने के बाद इसके अंदर से निकाला
2 फंदों को गिराया, फिर 2 को गिराया, फिर 2 को गिराया, यानी 4th डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ पर। फिर 2 बल बनाए और इसी के अंदर से निकाला, 2 फंदों को गिराया, फिर 2 को गिराया, फिर 2 को गिराया, फिर आगे बल बनाया, 2 को गिराया, 2 को गिराया, 2 को गिराया, 5 4th डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए। फिर आगे 4 चेन बनाऊंगी। 4 चेन बनाने के बाद इसके अंदर से स्लिप स्टिच करूंगी। तो ये मेरी ऐसे पत्ती बनकर तैयार हुई। फिर आगे वाली पत्ती के अंदर आई, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन बनाई। माला बैग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक होल मैंने बड़े वाला ये रखा है और इधर साइड में छोटा होल रखा है फिंगर निकालने के लिए। इसके अंदर मैंने माला डाली है और ऐसे फिंगर को बाहर निकाल कर ऐसे अंदर ही हम माला जपेंगे।